हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 सोल्व करेंगे। लेकिन इसको सोल्व करने से पहले इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हुआ है। सबसे पहले तो हम कुछ क्वाड्रिलेटरल्स की डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं और जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे पहले। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक्सरसाइज 3.3 में हम क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। सबसे पहला है ट्रेपीजियम। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्यों है? क्योंकि इसकी भी 4 साइड्स होती हैं। लेकिन ट्रेपीजियम होता क्या है? ट्रेपीजियम में क्या होता है? इसमें जो अपोजिट साइड्स होते हैं, कोई भी एक अपोजिट पेयर जो होगा वो पैरेलल होगा। तो यहाँ पर देखो, जो ये एरो का साइन है, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? जो कभी भी आपस में कहीं भी मिलती नहीं है। तो यहाँ पर दिखाया हुआ है द एरो मार्क इंडिकेट पैरेलल लाइंस। तो ये दोनों ट्रेपीजियम में हमेशा एक पेयर पैरेलल होगा, बाकी 2 पेयर्स कैसे भी हो सकते हैं। तो ये भी एक ट्रेपीजियम है, ये भी, ये भी, ये भी। यहाँ पर देखो, ये ट्रेपीजियम नहीं होगा क्योंकि ये देखो बड़ा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो अगर हम इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे या फिर इसको पीछे करेंगे तो ये मीट हो रहा है किसी नंबर पे, किसी पॉइंट पे। तो ये तो पैरेलल नहीं हुई लाइंस। तो इसमें मेन है कि एक पेयर पैरेलल हमेशा होगा ही, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेपीजियम बोलेंगे। नेक्स्ट देखो, काइट। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल क्या है? काइट है। इसमें भी 4 साइड्स होती हैं, लेकिन काइट जैसी तुम काइट उड़ाते हो वैसी ही होती है शेप इनकी। इसमें क्या होता है? देखो, ऊपर के जो साइड्स होती है ये आपस में इक्वल होती है और नीचे वाली जो साइड्स होती है ये आपस में इक्वल होती है। लेकिन काइट की एक और प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर इसकी 4 साइड्स तो होंगे ही, लेकिन इसके डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स जो होंगे वो इक्वल लेंथ के होंगे। मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और इसमें एक चीज़ और है कि जो यहाँ वाला एंगल होता है ये हमेशा इसके इक्वल होता है। तो ये वाला एंगल हमेशा इसके इक्वल होगा। ये काइट की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, अ काइट हैज़ 4 साइड्स। इसकी 4 साइड्स होगी, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल है। देयर आर एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ द साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। 2 डिस्टिंक्ट अलग अलग, देखो ये इसके साथ मैच नहीं होगा लेकिन ये इसके साथ मैच हो रहा है। ये इससे तो डिफरेंट है, इसलिए डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव इसलिए बोला है। ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो ये क्या हो गया? काइट हो गया। काइट में क्या होता है? इसके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, बाइसेक्ट तो नहीं कह सकते हम उसको, बस ये प्रॉपर्टी याद रख लो कि इसका जो यहाँ वाला एंगल होता है अपोजिट एंगल, सिर्फ ये इक्वल होगा, लेकिन ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं होगा। काइट की ये प्रॉपर्टी होती है। ये तो काइट हो गया। इसमें देखो, ये काइट नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसमें कितनी साइड्स होगी? 1 2 3 4 5 साइड्स हो गई। यहाँ पर ये भी एक क्वाड्रिलेट काइट नहीं है क्योंकि अपोजिट कंसेक्यूटिव पेयर्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। यहाँ ये इसके इक्वल है ही नहीं, तो ये क्या हो गया? काइट नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है? ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है? इसके अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल भी होती है। इसमें 2 प्रॉपर्टी हो गई, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगे और अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगे। मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल। ये हमेशा क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। और पैरेललोग्राम डिफरेंट टाइप्स का भी हो सकता है कि मतलब चारों साइड्स अगर इक्वल होंगी तब भी हम उसको पैरेललोग्राम बोल देंगे। बस यहाँ पर क्या होगा? एंगल्स डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाती हैं उसकी, तो हम उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। साइड्स जो हैं वो इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। जैसे इसमें देखो, साइड्स इक्वल हैं, इक्वल नहीं है, लेकिन इसमें तो इक्वल है साइड्स, लेकिन ये पैरेलल तो है। तो एक प्रॉपर्टी तो मेन होती है कि पैरेलल तो होनी ही चाहिए, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? पैरेललोग्राम बोल देते हैं। इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। इसमें देखो, अपोजिट साइड्स होती हैं, एडजेसेंट साइड्स होती हैं और एडजेसेंट एंगल्स भी होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट, द अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ। अभी बताया मैंने कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल लेंथ के होते हैं। मतलब ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी? सेकेंड प्रॉपर्टी होगी कि इसके जो अपोजिट
एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो भी इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल कैसे, मान लो ये एक पैरेललोग्राम है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी हो गई द अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, उनका साइज इक्वल होता है। मतलब मान लो ये अगर 100 है तो ये भी 100 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो ये क्या हो गई प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये सारे प्रॉपर्टीज एक्सरसाइज में यूज होंगी। नेक्स्ट क्या है, इसमें डायगोनल्स होंगे, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है, जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का वो बाइसेक्ट करता है ईच अदर। बाइसेक्ट मीन्स कि ये वाला अगर बाइसेक्ट बीच में से अगर हम उसको कट कर रहे हैं तो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल। डायगोनल ये दोनों हो गए डायगोनल, तो मतलब डी ओ इक्वल हो जाएगा ओ बी के। तो यहाँ पर यही प्रॉपर्टी लिखी हुई है, द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे डायगोनल्स वहाँ से ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं। ये हो गया इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी रह गई, देखो द एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल मतलब ये वाला, ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल। ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये वाले दोनों एंगल, ये वाले दोनों एंगल, मतलब एक ही लाइन में हो दोनों एंगल्स। जैसे इन दोनों, ये इस लाइन पे देखेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस लाइन पे देखेंगे तो ये और ये, अगर हम इस लाइन पे देखेंगे तो ये वाला और ये वाला एंगल, और इस लाइन पे ये वाला और ये वाला। तो इन दोनों का सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। अगर हम इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करते हैं तो उसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब इसी के बेस पे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन अ पैरेललोग्राम, हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। यहाँ पर हमें डेफिनेशन का यूज़ करके हमें यहाँ पर जो फिलअप है वो उनको फिल करना है और हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी से वो दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखो, हमें क्या गिवन है, ए डी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, सबसे पहले तो ए डी, तो ये वाली साइड किसके इक्वल होगी, इसकी। क्यों होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फर्स्ट प्रॉपर्टी यही बताई थी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए डी इक्वल हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है, ए डी इक्वल हो जाएगा किसके, बी सी के। तो ए डी इक्वल टू बी सी बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें एंगल गिवन है डी सी ई। ऐसे जब लिखते हैं एंगल डी सी बी, मतलब जो बीच में होता है वहाँ पर एंगल बनता है, तो डी सी बी, डी सी बी। तो यहाँ ये वाला जो एंगल बन रहा है वो किसके इक्वल होगा, तो यहाँ अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यहाँ इक्वल बताना है। तो मतलब ये वाला एंगल इक्वल होगा, मतलब डी ए बी इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल डी सी बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी ए बी के। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो ओ सी, तो ओ सी किसके इक्वल होगा, ओ सी ये वाला किसके इक्वल होता है, इसके, ओ ए के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा बताओ, ओ सी इक्वल होगा ओ ए के। क्यों होगा, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, फोर्थ पार्ट क्या है, एम एंगल डी ए बी, ये वाला जो एंगल है डी सी डी ए,
मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा। अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी लास्ट में कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, उनका सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। तो इसका फोर्थ पार्ट में क्या आ जाएगा, एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी डी ए इक्वल टू 180। तो क्या लिखेंगे हम, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री लिख दो या फिर 180 डिग्री लिख दो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। यहाँ पर हमें कुछ पैरेललोग्राम गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो, सबसे फर्स्ट पार्ट है इसका, हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, इसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ देखो हमें एक एंगल गिवन है 100, तो इसी का यूज़ करके हम बाकी एंगल्स भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हम देखो, हमें ये पता है कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, या तो उसका यूज़ करके ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लो, या फिर हमें एक और प्रॉपर्टी पता है कि अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे इसके सेकंड के फर्स्ट पार्ट में, 100 y इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। y किसके इक्वल हो गया, 100 डिग्री के हो गया, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हम ये लिख देंगे। नेक्स्ट देखो, हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब हमें x और z की वैल्यू। हमें ये भी पता है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। तो x प्लस 100 इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 180 माइनस 100 हो जाएगा। तो 180 में से 100 माइनस करेंगे तो 80। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 80। तो y की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 100, x की वैल्यू 80। तो ऐसे ही इसकी वैल्यू 80 आ गई। फिर से ये इसका अपोजिट एंगल है, तो एंगल x इक्वल टू जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर ये किससे हुआ, एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट भी ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है इसका, यहाँ पर हमें फिगर गिवन है, इसमें भी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखो ये एंगल 50 गिवन है, तो हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल्स कितने होते हैं, 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री के अकॉर्डिंग हमने इसका सेकंड पार्ट में हम लिख सकते हैं कि x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 50। 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 8 में से 3, 8 में से 5, 3 आ जाएगा, 1 का 1, तो 130 डिग्री आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री। यहाँ पर रीज़न लिख लेना, एडजेसेंट एंगल्स आर 180। नेक्स्ट देखो, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। यहाँ से ये अपोजिट एंगल्स हैं, तो x इक्वल टू वाई होगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 130। क्यों, अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल हो गया। अब यहाँ जो z की वैल्यू है ये 2 मेथड से अप्लाई हो सकता है। ये तो z की वैल्यू 2 मेथड है इसके, या तो पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लो, इस एंगल को नाम दे तो कुछ भी 1 ए बी कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ हमने 1 दिया, तो हमें पता है कि ये अपोजिट पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, और ये टोटल एंगल एक लीनियर पेयर बना रहा है, तो लीनियर पेयर इक्वल टू मतलब दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180। 180 में से हम इस एंगल को माइनस कर देंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। एक तो ये है, या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि x इक्वल टू जेड होगा, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स होंगे तो ये भी
सेम होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी एडजेसेंट नहीं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोल सकते हैं हम इसको। तो मैं उस मेथड से कर दे रही हूँ। देखो एंगल जेड, एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। तो 1 प्लस जेड की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। 1 कितना था हमारा 50, तो 180 आ जाएगा। जेड की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 50 कितना आ गया 130। तो जेड की भी वैल्यू क्या आ गई 130। या तो डायरेक्ट लिख दो या तो इस मेथड से लिख दो। तो एक्स भी फाइंड आउट कर लिया हमने, वाई भी और जेड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पार्ट इसका, इसमें भी एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें ये एंगल 30 गिवन है और यहाँ पर ये यहाँ 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री हमें गिवन है, तो अपोजिट एंगल से एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स इक्वल टू 90 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अब हमें ये 30 गिवन है। अगर हम इस फिगर को यहाँ तक ऐसे क्लोज कर लेते तो यहाँ से लेकर देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो एक्स प्लस वाई प्लस 30 करेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, ट्रायंगल की। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ देखो एक्स की वैल्यू 90 डिग्री प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180। प्लस करेंगे 9 और 3 कितने हो गए 12, 120 प्लस वाई इक्वल टू 180। तो वाई की वैल्यू कितने आ जाएगी 180 माइनस 120, माइनस करो 0 के 0, 8 में से 2 6 और 1 में से 1 0। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। एक्स भी फाइंड हो गया, वाई भी फाइंड हो गया। अब देखो यहाँ पर ये ऐसे जेड बन रहा है, ये पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस में जब ऐसे जेड बनता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से वाई इक्वल टू जेड हो गया। तो वाई इक्वल टू जेड हो गया। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। नेक्स्ट देखो, इसमें भी हमें ऐसे करना है। तो ये 80 है तो अपोजिट एंगल से ये भी 80 हो जाएगा। 80 हो गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई। अब ये एडजेसेंट एंगल से इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो y प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। y की वैल्यू 80 प्लस एक्स इक्वल टू 180, एक्स इक्वल टू 180 माइनस 80। तो x इक्वल टू कितना आ गया 100। तो ये वाला 100 आ गया। अब ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल से ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा। या तो इसको भी इसी मेथड से कर सकते हो, इस एंगल को कुछ मान लो ये इसके इक्वल हो जाएगा, फिर लीनियर पेयर से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ हमें एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 112 है, 112 तो ये भी 112 हो जाएगा। अब हमें पता है कि ये एक ट्रायंगल बना रहा है, तो 112 प्लस 40 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। प्लस करो इसको 2 आ जाएगा, 4 और 1 5 1 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू 180 माइनस 152, 10 में से 2 8 आएगा और 7 में से 5 2 आ जाएगा और 1 में 0 आ जाएगा। तो 28। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू 28। और यहाँ पे भी देखो ये पैरेलल लाइंस है तो यहाँ पर भी जेड बन रहा है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो एक्स इक्वल टू जेड हो गया किस से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। थर्ड क्वेश्चन देखो, अब देखो यहाँ पर वही सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई है जो हमने अभी इंट्रोडक्शन में किया था। थर्ड देखो, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी, यहाँ पर हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है, हमें बताना है कि क्या वो क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं या नहीं बनाते। तो एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू, हम एक रफ बना लेते हैं। मान लो ये एक पैरेललोग्राम है तो ए बी सी डी। यहाँ पर देखो एंगल डी प्लस बी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री। क्या इन दोनों का सम 180 डिग्री हो सकता है? हमें तो ये पता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इक्वल होंगे मतलब या तो ये 90 होगा ये 90 होगा, तभी हो सकता है 180। 90 प्लस 90 तो ये तभी पॉसिबल होगा जब इनकी वैल्यू 90 डिग्री हो। तो हम लिख देंगे यहाँ पर इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन
एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, तभी पॉसिबल होगा जब ये एंगल 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट देखो ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी ये वाला एंगल मतलब ये अगर 8 गिवन है, ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी की वैल्यू 8 है तो डी सी की भी वैल्यू 8 है। यहाँ से देखो ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो ये एक पैरेललोग्राम बनेगा। एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती है। यहाँ पर 8 के तो इक्वल है, लेकिन ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं है, तो ये भी पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। तो यहाँ भी हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। थर्ड देखो एंगल ए इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, यहाँ पर एंगल ए ये तो हमें 70 डिग्री गिवन है और ये हमें 65 डिग्री गिवन है। ऐसा हो सकता है, हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि इसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर भी नॉट पॉसिबल आ जाएगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखो ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक रफ फिगर बनाना है दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम नहीं होगा बट हैव एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। एक पैरेललोग्राम बना, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो कि पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए और उसका दो एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। तो काइट होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, देखो काइट में ऐसा बनता है। तो इसमें इसने क्या बोला है, एक ही कंडीशन बोला है कि पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, पैरेललोग्राम तो नहीं है। और क्या बोला है इसने, बट एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो अपोजिट टू कोई भी दो एंगल इक्वल होने चाहिए, तो इसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल तो होता ही है, ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं होता। तो दो एंगल आपस में इक्वल तो हो ही गए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका आंसर, काइट। हम काइट ड्रॉ कर देंगे। अब वीडियो को ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो नेक्स्ट के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।